हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। और हमारी ये सीरीज़ चल रही है एसएससी सीजीएल 2021 के पेपर सॉल्यूशन की। और इस सीरीज़ का ये सेट नंबर है 4। इससे पहले 3 सेट का सॉल्यूशन मैं करवा चुका हूँ। और आज का जो पेपर है वो है 12/4/2022 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर, जो कि आपका सुबह की पारी में हुआ था। इस वीडियो में मैं आपको कंसेप्ट के साथ में ट्रिक बताऊंगा, और कंसेप्ट और ट्रिक अगर दोनों आप समझ जाओगे तो आपकी स्पीड अपने आप ऑटोमेटिक एग्जाम में बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कम समय में कर पाओगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इस पेपर का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका दे रखा है कोट बी बराबर है 12/5। तो सेक बी का मान क्या होगा? सेक बी का मान पूछा है। अब यहाँ देखो, कोट बी जो होता है, कोट बी की वैल्यू होती है, ये होता है आधार बट्टा लंब। ठीक है, यहाँ से पूछा सेक बी। सेक बी की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी कर्ण बट्टा आधार। तो यहाँ से कर्ण की जो वैल्यू है, देखो लंब आधार जो 5 है, लंब है वो 5 है और आधार 12 है, तो कर्ण की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 13। तो आप कह सकते हैं 13 और यहाँ आधार की वैल्यू 12, तो आंसर आ गया 13/12। तो 13/12 कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन डी। सभी को समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न नंबर 2। 335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? तो शेषफल निकालना है किस किस का? 335 को, 608 को और 853 को गुणा करने पर किस से विभाजित करना है? 13 से। तो 13 का अलग अलग भाग दे के देख लेते हैं। शेषफल 13 का भाग दिया, 13 तो 26, फिर बचा 7 75, 13 पंजे 65 यानी 75 यानी 10 बचा शेष। यहाँ से 13 चौक 52, 52 8 88, 88 13 छके 78, यहाँ से भी कितना बचा? 10। यहाँ से 13 छके 78, 78 के बाद में यहाँ बचा 7 73 और 13 पंजे 65 यानी कितना बचा? 8। इनको आपस में गुण, देखो दोनों को जोड़ देते हैं। 100 गुणा 100 यानी 10 गुणा 10 100 हो गया। 100 में क्या हो गया? 13 का भाग दिया, तो 13 सत्ते 91, कितना शेष बचा? 9। 9 अंटे 72, 72 में 13 का भाग दिया, 13 पंजे 65 और 65 के बाद में कितना शेष बचेगा? 7। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 7। आपको अलग अलग जो शेषफल निकाल करके फिर लास्ट में एक शेषफल निकालना है। प्रश्न नंबर 3। एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपये में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। यदि 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? देखो 425 रुपये में जब इसने बेचा तो 15% की हानि हुई। इसका मतलब ये कितने की वैल्यू थी? 85 की। और यहाँ 5% लाभ अर्जित करना, यानी ये किसकी वैल्यू? 105 की। 85 का भाग जैसे ही इसमें देंगे, यहाँ पर 85 का 425 है और यहाँ 15 दे रखा है, तो यहाँ से मैं जब 5, ये कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। और ये 5 को इससे गुणा किया यानी कितना आ गया? 525 रुपये। तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगा? 525। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4। ABC क्रम से 8 दिन, 10 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं किसी काम को। एक साथ मिलकर पूरा करने के बाद उन्हें 5550 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बी का हिस्सा कितना होगा? देखो यहाँ पर इनकी हमेशा कार्य क्षमता निकालनी है। ABC ये 8 दिन, 10 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। टोटल जो इनका काम मान लेते हैं, मान लिया कि टोटल काम है 120। 120 में 8 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 15 बार। ये कार्य क्षमता, इसकी 12 और इसकी 10। आपसे पूछा बी का हिस्सा, बी कितना कर रहा है? 12। टोटल कितना हिस्सा हो गया आपका? यहाँ से ये हो जाएगा 37 और गुणा 555 जीरो। 37 का भाग एक बार दिया 37, फिर यहाँ से आपका बचा कितना? 18। 185 और कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। अब यहाँ पर 15 को 12 से गुणा किया, 180 और 1 जीरो यानी कितने रुपए आ गए? 1800 रुपये। तो बी का जो हिस्सा होगा वो कितने रुपए हो जाएगा? 1800 रुपये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 7 बराबर 0 है और ये थीटा की कंडीशन दे रखी है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो जैसे ही इसमें मैं थीटा बराबर 45 डिग्री वैल्यू पुट करता हूँ, तो 3 गुणा सेक स्क्वायर 45 जो होता है वो √2 का स्क्वायर होगा। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 प्लस टेन 45 1 माइनस 7, तो ये 6 प्लस 1 माइनस 7, 7 माइनस 7 कितना है? 0। समीकरण को सेटिस्फाई करा रहा है, इसका मतलब थीटा 45 वैल्यू सही है। यहाँ इस वाले में वैल्यू पुट करेंगे 45 की,
तो 2/45 का मतलब √2 प्लस 3/√2 और बट्टा यहाँ पर इसकी वैल्यू है √2 प्लस √2, ऊपर आ जाएगा 5/√2 और नीचे वैल्यू आ जाएगी 2√2। तो ये ऊपर तो रहेगा 5, √2 से गुणा किया 2, 2 को 2 से किया 4, यानी क्या आंसर आ गया 5/4। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है कि एक पाई चार्ट दिया गया और जिसमें मासिक व्यय को दर्शाया गया है। किराए पर खर्च की गई पारिवारिक आय का प्रतिशत कितना है। देखो किराए पर डिग्री में दे रखा है, किराए का मतलब रेंट, रेंट कितना है 60 डिग्री, 60 पूरा पाई चार्ट कितने का होता है 360 का, और गुणा में कर दो 100, 60 से काटा 6, 100 में 6 का भाग दिया तो 16/2/3%। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16/2/3%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। देखो यहाँ पर आपसे बोला x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास में फॉर्मूला होता है कि x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz और इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का xy प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स, ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ इस वाले की, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 दे रखा है, ये दे रखा है माइनस का 6। तो इस वाले को मैं एक्सपेंड करता हूँ यहाँ से, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2 कोष्टक xy प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स इज इक्वल टू 11 का 121। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी माइनस की 6, तो ये माइनस का 12 होगा, उधर जाएगा तो ये प्लस का 12, यानी कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 133। किसकी वैल्यू, इसकी। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 1604 माइनस का 3xyz और इसकी वैल्यू दे रखी है 11 और यहाँ पर आपको दे रखा है 133 माइनस और इसकी वैल्यू है माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस का 6, तो ये कितना हो जाएगा 139 और 11 से गुणा करते हैं तो 139 वापस लिख दो, 9 9 और 3 12 और 3 4 1 5 यानी 1529। तो यहाँ से 3xyz की जो वैल्यू आएगी 1604 माइनस 1529, तो ये कितना आ जाएगा 70 यानी कि 575। तो xyz की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 25। तो ये सवाल का सही आ जाएगा 25 आंसर। यहाँ से केवल आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना था, ये हर शिफ्ट में ऐसा का ऐसा प्रश्न आ रखा है, तो इसको आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। आगे चलिए प्रश्न नंबर 8। एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार है। ये सेम का सेम डिटो प्रश्न आपका पिछली शिफ्ट में आया था। पिछले शिफ्ट में यही प्रश्न था। देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर ऐसे 2 दे रखा था, सेम, केवल डेटा चेंज है। इसने कहा कि इस जो दे रखा है यानी कि खंभे से मीनार के शीर्ष पर जो कोण दे रखा है वो जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री है, और यहाँ से मीनार के निचले हिस्से का जो कोण है वो 30 डिग्री है। ठीक है। और आपसे पूछा है कि खंभे की ऊंचाई ये 24 मीटर है, आपसे पूछा है इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखो 30 के सामने ये 1 होता है, ये √3 होता है, तो ये भी √3 होगा, और 60 के सामने ये 1 हो तो ये √3 होता है, तो ये √3 है, तो ये ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा, और ये 1 है तो ये 1, 3 और 1 कितनी हो गई मीनार की ऊंचाई 4। 1 की वैल्यू 24 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 गुणा 4 यानी कितना आ जाएगा 96। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 96। सेम ऐसा का ऐसा प्रश्न आपका पिछले वाले शिफ्ट में आया था, डिट्टो एकदम प्रश्न है, बाकी इसके केवल डेटा चेंज हुए थे। 9 नंबर दे रखा है, बिंदु P से एक वृत्त तक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो वृत्त से बिंदु T पर इस प्रकार मिलती है कि PT बराबर 10.5 है। देखो यहाँ पर एक दे रखा है कि ये एक वृत्त है और बिंदु P से यानी यहाँ P से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो बिंदु T पर जाकर के मिलती है। PT बराबर आपको दे रखा है 10.5 और PAB एक छेदक रेखा है यानी कि PAB ये छेदक रेखा है। PA बराबर है 7, आपसे पूछा है AB की लंबाई क्या होगी।
तो आपको पता है थ्योरम क्या होती है, पी ए गुणा पी बी बराबर पी टी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं पी ए निकाल लेता हूँ, पी ए 7 है, पी बी की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पी टी दे रखा है 10.5 गुणा 10.5। 7 से काटा 7 एकम 7 बचा 3 35, 7 पंजे 35 यानी 15। अब 15 का गुणा कर देते हैं, 15 पाँच 75 यानी ये 75 और ये हो जाएगा 15। तो कितना आ गया, यानी कि सॉरी ये हो जाएगा 15.75। 15.75 तो पी बी 15.75 है, जिसमें से पी ए 7 है, तो ये 7 इसमें से घटा दो, कितना आ गया 8.75। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा 8.75। ठीक है, यही इस सवाल का आंसर था। अगले प्रश्न पर चलें, प्रश्न नंबर 10। दो ओबेनिस्ट स्पर्श रेखाएं एस सी और बी डी दो ऐसे समान वृत्तों को क्रम से बिंदु ए सी बी डी पर स्पर्श करती है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि बी डी की लंबाई 48 है तो एस सी का मान क्या होगा। देखो बी डी की जो लंबाई है ना वो कितनी दे रखी है, 48 दे रखी है। बी डी की लंबाई आपको दे रखी है 48, ये होती है आपकी तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई। और ये ए बी जो होगी वो ए बी होगी आपकी उबेनिस्ट स्पर्श रेखा की लंबाई, और ए बी का मान किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगी। डी का मतलब होता है दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं के बीच की दूरी जो होता है वो डी के बराबर होता है। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि तिर्यक की जो लंबाई होती है तिर्यक स्पर्श रेखा की, तो तिर्यक स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो होती है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो तिर्यक का है 48, तो 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये डी स्क्वायर और माइनस 7 और 7 दोनों का 14 का स्क्वायर, तो ये डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। आपको पता है 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है, 7 का डबल 14, 24 का डबल 48 और 25 का डबल 50। तो 14 और 48 का क्या आ जाएगा, 50 का स्क्वायर, और d की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 50। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये जो तिर्यक स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो आप फॉर्मूला ध्यान रखो, तिर्यक की होती है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, और ये जो उबेनिस्ट स्पर्श रेखा की लंबाई होती है वो होती है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए प्रश्न नंबर 11। दो ट्रेन की चाल का अनुपात 2:7 है। पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, इसका मतलब 5 घंटे में 250 किलोमीटर कितनी स्पीड हो गई, 50 किलोमीटर प्रति आवर। तो दोनों ट्रेनों की चाल का योग कितना है, तो यहाँ इन दोनों में आपको दे रखा है कि पहली ट्रेन यानी 2 का जो मान है वो 50 है, तो 1 का मान कितना हो गया 25, दोनों का योग कितना है 9, तो 9 की जो वैल्यू हो जाएगी 25 गुणा 9 कितना हो जाएगा 225। तो ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर 225। आगे चले प्रश्न नंबर 12। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। देखो सीधा मैं भाग दे रहा हूँ, 35 का 5 में भाग दिया 7, 7 को 15 से किया 105, तो 5 माइनस 105 प्लस का 5, तो 5 और 5 10, 105 माइनस का और प्लस का 10 है तो माइनस का 95 बट्टा 12 में से 2 गया 10, तो माइनस का क्या आ जाएगा 9.5, तो ये इसका 9.5 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पावर 3 है, 70 की पावर 3, 20 की पावर 3 माइनस 90 की पावर 3 का मान क्या होगा। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 बराबर 3abc होता है किस कंडीशन में, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ जो दे रखा है वो a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 है, तो यहाँ a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 माइनस c की पावर 3 बराबर होगा माइनस का 3abc। तो माइनस का 3 इंटू ए की जगह है 70, बी की जगह है 20 और सी की जगह है 90। बस इनको गुणा करना है। तो आपको पता है 0 हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता और केवल 3 नहीं आ सकता, क्योंकि इनका गुणा यही होगा। तो ये आ जाएगा 378 और 3 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आयतनों का अंतर कितना होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3, पाई की वैल्यू लिख देते हैं 22/7 गुणा आर गुणा आर माइनस शंकु होता है 1/3 पाई
आर स्क्वायर गुणा 10। 7 से 7 कटा, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। देखो 1/3 कॉमन आ रहा है, 22 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है। 22, 3 और 7 कॉमन आ गया तो 700 का 28, यहाँ से ये हुआ 28, और ये 22, 3 और 7 कॉमन है या 10, 28 में से 10 गए तो 18। 3 से 18 को काटा 6, 6 सत्ते 42 गुणा 22, और 42 को जब 22 से गुणा करेंगे, 22 को 2 से 44, 4, 88 और 4 92, कितना आंसर आ जाएगा 924। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 924। प्रश्न नंबर 15 क्या दे रखा है आपको, पाई चार्ट का प्रश्न है। ये भी आपका जो है वो इस टाइप का प्रश्न जो है वो सेम डाटा का था, ये सेम का सेम पिछली शिफ्ट में आ रखा है, लेकिन अब की बार थोड़ा अलग दे रखा है। इसने क्या कहा, ए सी ई के मिलाकर कुल युवाओं की संख्या किसकी, ए की, सी की और ई की। तो मैं जोड़ूं तो देखो 9 और 11.5 यानी 20.5, 20.5 और ये 12 कितने हो गए 32.5, ठीक है। फिर बोला बी सी डी के मिलाकर कुल रोजगारशुदा, ये रोजगारशुदा है बी सी और डी का, यानी कि 7.5 और 10 17.5, 17.5 और 7 कितने हो गए 17 और 7 24.5, इसका अनुपात निकालना था। तो यहाँ से क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 से काटेंगे 6 पंजे 30 65 और 5 चौक 20 और 9 पंजे 45, 65:49, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा था, ये भी एकदम डिटो प्रश्न था, केवल आपका डाटा चेंज करके प्रश्न पूछा गया है। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। अब ये लाइन आप ध्यान रखो, अगर मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से 8 वर्ष छोटा है तो वो 4 वर्ष पीछे जाएगा तो भी 8 वर्ष छोटा रहेगा, और आगे जाएगा तो भी 8 वर्ष छोटा रहेगा। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 है, तो यहाँ अंतर कितने का है 1 का है, और वो आयु में अंतर कितने का 8 छोटा है, तो 1 का मान 8 है। तो आपसे पूछा है बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो बी का यहाँ 8 का मतलब कितना हो गया 16, 16 साल का था। कब था, जब 4 वर्ष पहले, तो 4 और जोड़ दो, आज कितने वर्ष का हो जाएगा 20 वर्ष का। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 20 वर्ष। प्रश्न नंबर 17, ये आपका पाई चार्ट का है। फिर से इसने कहा है कि ये तो है, पहला तो है ए का डायग्राम, दूसरा बी का डायग्राम। 2014 और 2018 में ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात का, यानी ए प्रकार की 2014 में तो कितनी है 200 और 2018 में कितनी है 300, यानी कितनी हो गई टोटल 500। 2015 और 2017 में बी प्रकार की कारों के कुल निर्यात से अनुपात, 2015 और 2017 में बी, यानी 2015 में 250 और 2017 में 275, कितनी हो गई 525। 25 से काट दो, 25 से काटा तो ये हो गया आपका 20, 25 से काटा ये हो गया 21, 20:21, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे चले अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18, साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 रुपये, 10 वर्षों में 72,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में ये राशि 76,000 रुपये हो जाती। अब अगर मैं बात करूं 6 वर्षों में 59,200 और 10 वर्षों में इतनी, तो ये 4 वर्षों में कितना ब्याज दिया। तो आप 4 वर्षों में अगर देखेंगे तो 4 वर्षों में इसने ब्याज दिया 12,800 रुपये। तो मैं यहाँ अगर बात करूँ कि 2 वर्षों में कितना दिया, तो आप कहेंगे 6,400 रुपये। और 6 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो इसका 6 गुणा यानी 19,200 रुपये ब्याज हो जाएगा। अब 6 साल में 59,200 हुई, जिसमें से 19,200 ब्याज के रुपए हैं, तो मूल राशि कितनी आई, तो आप कहेंगे ये घटा दो, यानी कितने रुपए मूलधन आ गया 40, यानी प्रिंसिपल आ गया 40,000। अब आपको बोला है कि 40,000 रुपये और 2 साल का ब्याज 6400 है, तो 1 साल का ब्याज 3200 है, तो 3200 1 साल का ब्याज है, 3200 गुणा 100 बट्टा 40,000, तो 2 और 2 3, 3 और 1 4, इसका भाग दिया, कितने परसेंट ब्याज की दर आ गई 8%। पहले 8% ब्याज की दर थी, 2% और बढ़ा दी, अब ब्याज की दर हो गई 10%। ठीक है, 40,000 रुपये से 10% ब्याज की दर से आपको रुपये करने 76,000, यानी 76,000 रुपये करने हैं, तो ब्याज मुझे कितना देना पड़ेगा, मैं कहूँगा 36,000 ब्याज देना पड़ेगा। 36,000 गुणा 100 बट्टा मूलधन आपका 40,000 गुणा ब्याज की दर 10, तो ये 4
3 और 1 4 0, 1 0 से 1 0, 36 में 4 का भाग दिया, 9 वर्ष के बाद में ये क्या हो जाएगा, 76,000 रुपये हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 9,000 रुपये। अगला प्रश्न दे रखा है, एबीसी में कोण बी का समद्विभाजक एसी से बिंदु डी पर मिलता है। देखो ये आपको दे रखा है त्रिभुज ए बी सी, कोण बी का समद्विभाजक एसी को बिंदु डी पर मिलता है। ए बी बराबर है 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 18 सेंटीमीटर और ए सी बराबर है 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा ए डी की लंबाई। जब भी कोई कोण समद्विभाजक मिलता है तो इसी भुजाओं के अनुपात में सामने वाली भुजा को बांटता है। तो इसका जो अनुपात है वो कितना है, 2:3, 6 से काटा। तो इसका मान तो 2 है, इसका मान 3 है। तो आपसे ए डी की वैल्यू पूछिए तो 2, टोटल कितना है 5 गुणा 15, यानी कि 5 से काटा 3, 3 को 2 से गुणा किया 6, यानी कि वो भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। 20 नंबर प्रश्न आपको दे रखा है कि 30 अंकों की एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। किसी छात्र को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 10 अंक प्राप्त करने होंगे। कितने छात्रों ने कुल अंकों के 2/3 से कम अंक प्राप्त किए, यानी कि अंक कितने, 30 अंकों की परीक्षा है, 30 अंकों में 2/3 का मतलब होता है 20 अंक। तो 20 अंक से कम प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, यहाँ पर ये अंक दे रखे, ये 20 है, 20 से कम इधर वाले हैं, कितने हो गए, 8 और 7 15, 15 और ये 8 और 2 10, 15 और 10 कितने हो गए, 25। तो यहाँ पर कितने हो जाएगी संख्या, 25। 25 ने 20 से कम अंक प्राप्त किए। किसी समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 84 है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। ये आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, क्षेत्रफल कितना है, 84। अब क्षेत्रफल 84 और दो भुजाओं के बीच का अंतर जो है ना वो कितना है, 7 है। अगर मैं इसकी बात करूं 84, तो अगर मैं बात करूं 12 गुणा 7, 12 गुणा 7 84 होता है। जैसे ही 12 गुणा 7 दिखा तो मुझे लगा क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो ये 2 इससे गुणा होते हैं, क्या ये ट्रिपलेट बन जाएगा क्या, 7 24 और 25, और 24 और 7 के बीच का अंतर कितना है, 17। यही तो दे रखा है दो भुजाओं का अंतर। आपसे पूछा कि इसका परिमाप कितना होगा, 25 और 24 49, 49 और 7 कितने हो गए, 56, यानी इसका परिमाप कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 22, एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 है, अंकित मूल्य पर 32% की छूट देने के बाद ₹25 का लाभ प्राप्त होता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो 625 पर 32% छूट, 32% छूट दे रहा है, इसका मतलब वो वस्तु कितने में बेची, तो वो वस्तु आपकी जो बेची है वो आपकी यहाँ बेच रहा है कितने में, 68 में गुणा 100, 25 चौक 100 और 25 पंजी 125, 4 से काटा 17। अब 17 को गुणा कर देते हैं, 17 पंजो 85, 8 34 और 8 कितने हो गए, 425। 425 विक्रय मूल्य, 25 का लाभ हुआ, तो आप कह सकते हैं क्रय मूल्य कितना है, 400। तो क्रय मूल्य 400 रुपये पर 25 का लाभ हुआ, तो 25 का लाभ हुआ 400 पर गुणा 100, ये कटा कितना आ गया, 6.25%। तो आपसे पूछा निकटतम पूर्णांक में कितना होगा, तो निकटतम पूर्णांक में कितना हो जाएगा, 6%। आ गया समझ में। अगले प्रश्न पर चलें, प्रश्न नंबर 23, सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8 9 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचता है। तो इसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम जो होगा वो 8 गुणा 9 गुणा 5, यानी कितना आ गया, 360। अब 5 शेष बच रहा है, 5 जोड़ दो, 365। क्या 365 में 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, ये गुणज नहीं है, क्योंकि यही ऑप्शन में दे रखा, तो ये कट गया। इसका डबल करके देख लो, 720, फिर 5 जोड़ा 725, 725 में क्या 7 का जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं हो गया। ठीक है, फिर एक बार इसका जो 1080 वाला है, यानी कि 3 से गुणा किया, तो ये हो जाएगा 1080 और 5 जोड़ा 1085। क्या 1085 में 7 का भाग जा रहा है, तो 7 एकम 7 बचा 3 38, 7 पंजे 35, 3 35, यानी कि जा रहा है। इसका मतलब 1085 सबसे छोटा गुणज होगा जिसमें किसका भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है। अगला प्रश्न है 24, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, 9 है, तो ये देखो ये बीच की संख्या होगी, इसका मतलब 4 संख्या इधर होगी, 4 संख्या इधर होगी, इधर बड़ी वाली होगी, इधर छोटी वाली में 19 18
17, 16, ये हो गई सबसे छोटी संख्या है। क्या आंसर आ जाएगा? 16। लास्ट 25 नंबर, पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपये प्रति लीटर था। एक आदमी प्रति महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने वाले मासिक व्यय में कितनी वृद्धि हुई? अब देखो 3045 में पहले 15 का भाग दे देते हैं कि ये कितने लीटर पेट्रोल खपत होगी, तो ये हो जाएगा 203 लीटर पेट्रोल खपत हो गया। अब 82 रुपये लीटर था और 5% की वृद्धि हुई, तो मैं कह सकता हूँ कि 82 में 5% की वृद्धि हुई तो ये इतनी वृद्धि हुई, और इतनी वृद्धि कितने पर हुई? 203 पर। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 और 2 से इसको काटा 41 यानी 10 हुआ, तो 10 से ये कट गया। 41 को इससे गुणा कर देते हैं, 203 और ये 4 थी 12 और 8, तो ये 3 2 3 8, 10 का भाग दिया 832.3, तो लगभग कितने रुपए आपके हुए? 832 रुपये। तो ये इस शिफ्ट के 25% थे, और मेरे को लग रहा है कि ये सारे के सारे ही आसान प्रश्न थे, और बाकी पीछे की शिफ्ट में ये पूछे हुए प्रश्न थे, कुछ तो वापस रिपीट में, आगे भी शिफ्ट में रिपीट होते जाएंगे प्रश्न। तो आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है और कौन कौन से प्रश्न आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, उनके आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए और उनका एक तरीका आप कॉपी में नोट कर ले, ताकि मेंस में आपको इसका दिक्कत नहीं आई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।